अरे, ये धमा चौकड़ी काहे मचा रखी है? क्या है आज? अम्मा ने घर के नौकर राजू को हाथ में ढेरों पैकेट से लदा देखा तो अपनी उत्कंठा को वो रोक नहीं पाई और पूछ ही बैठी। सुबह से हो हल्ला मचा हुआ था, हर कोई व्यस्त ही नजर आ रहा था। शिवानी भी सुबह से रसोई में ही है, जाने क्या पकवान पक रहा है आज। रोज तो अब तक शिवानी पति संदीप के साथ ऑफिस के लिए निकल चुकी होती है, आज वो भी ऑफिस नहीं गई। 10 वर्षीय अंकुर भी आज इधर नहीं आया, वरना मैं उसी से पूछती कि आज क्या खास है। बड़ी मुश्किल से ये राजू पकड़ में आया है। आपको नहीं पता अम्मा जी, आज मालकिन ने पार्टी रखी है। मालकिन यानी शिवानी। मरा रखा मेरे हाथ का है और मालकिन बोलता है शिवानी को। अम्मा बुदबुदाने लगी। तभी सामने से ड्राइवर रामदीन हाथ में फलों की टोकरी लिए निकला तो अम्मा ने फिर पूछा, इतने सारे फल? क्या फलाहार की दावत दी है तुम्हारी मालकिन ने? रामदीन क्या जवाब दे, वो वहीं छिटक गया कि तभी अंदर से राजू जो पैकेट रख आया था ने आकर रामदीन के हाथों से फलों का टोकरा ले लिया। अरे, तुम यहीं खड़े हो भैया, जाओ जाकर बाकी का सामान ले आओ, बहुत सारे काम करने हैं। अम्मा टुकुर टुकुर देखती रही। आखिर हो क्या रहा है? कोई कुछ बताना ही नहीं चाहता। जानने की उत्कंठा ज़्यादा ही हो गई थी। शायद इस उम्र में सब कुछ जान लेने की इच्छा ज़्यादा जोर मारती है। मन में आया कि दलान में जाकर स्वयं देखाए, लेकिन फिर सोचा कि अभी ठाकुर जी का भोग लगाना बाकी है। दलान तक गई और कहीं पर्दा छू गया तो फिर से नहाना पड़ जाएगा। कच्चा पक्का का बहुत छूत मानती है अम्मा, वो भी क्या करे। जब ब्याह कर आई तो सास पक्की छुआछूत मानने वाली थी। पति ने स्पष्ट कह दिया था, अम्मा का धर्म तुम्हें ही निभाना है। सो उनके ढले में खुद भी ढल गई। अम्मा इस घर की सबसे बड़ी सदस्य है। उम्र 70 वर्ष, पति का साथ छूटे 10 वर्ष हो चुके हैं। 7 वर्ष के बाद बहू को एक बेटा हुआ, अंकुर। संदीप भी उनका इकलौता बेटा है। सो कहीं अन्यंत्र जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, सब साथ में ही रहते हैं। इसका श्रेय अम्मा बहू को कम, खुद को ज़्यादा देती है। बहू भी नौकरी करती है, जीन्स सूट भी पहनती है और बोलती कम है। अम्मा को उसका जीन्स पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कई बार ये जता भी चुकी है, बस ज़्यादा कुछ बोलती नहीं। उसे जैसे रहना है रहती है। उसका छुआछूत का धर्म भी वो निभा रही है। कभी कोई बात बेटे से कहती है शिकायत के तौर पर तो वो स्पष्ट बोल देता है, क्या अम्मा, अब तुम्हारी उम्र है प्रपंच करने की, जो जैसा चल रहा है चलने दो, तुम बस राम राम करो। अरे वाह, राम राम कहने का ठेका क्या सिर्फ बूढ़ों ने ले रखा है? बाकी तो सारे लोग नए रंग में रंग चुके हैं। ये बात अलग है कि जब वो बड़बड़ाती है तो बहू कुछ नहीं कहती। उम्र हो गई है, इसलिए चिड़चिड़ी स्वभाव की हो गई होंगी। यही सोचकर शिवानी चुप्पी साधी रहती है और अम्मा इसे अपनी जीत समझकर शांत हो जाती है। अब पूरे घर में शांति हो गई है। अम्मा की उत्सुकता बढ़ गई। कुछ विशेष है, पर क्या, ये उन्हें कौन बताए। बूढ़ी माँ का अस्तित्व ही है क्या घर में? तभी उधर अंकुर आया तो अम्मा ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया। क्यों रे, आज ये चहल पहल काहे की है? लो दादी, तुम्हें पता ही नहीं, आज मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। वेडिंग एनिवर्सरी? ये क्या होता है? अम्मा बुदबुदाई। दादी तुम भी बस, कहता हूँ मुझसे अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दो। अरे भाई, आज के दिन मम्मा पापा की शादी हुई थी ना, अंकुर ने उन्हें समझाया। ओह, सालगिरह, तो यूँ बोलना। अच्छा, तो आज घर पर बहुत लोग आएंगे? हाँ दादी, आएंगे और तोहफे भी लाएंगे। अच्छा दादी, तुम बताओ, माँ की सालगिरह पर तुम उन्हें क्या दे रही हो? अम्मा का गला सूख गया। उपहार वो क्या दे, ये तो कभी जाना ही नहीं। इसके पहले सीधी सादी जिंदगी थी उनकी। इसके पहले बेटे बहू ने भी इतने धूमधाम से सालगिरह नहीं मनाई, वरना पहले से वो कुछ सोचती भी। उनके समय में तो जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाती थी। पैसा तोहफा कुछ नहीं मिलता था। हाँ, आशीर्वाद ज़रूर मिलता था सबका। जब पूजा के बाद हल्के घूंघट में वो सबके पैर छूती थी। चीका और पूजा घर बिल्कुल सटा हुआ है, पुश्तैनी मकान है उनका। बेटे बहू की नौकरी भी एक ही शहर में है। साथ रहने का एक कारण ये भी है, अभी दोपहर का खाना नहीं बना था, वरना बहू बुलाती कि तभी एक थाली में पूरी तरकारी और दही लिए हुए बहू आ गई। अम्मा, आज काम ज़्यादा था, सो रोटी नहीं बन पाई, पक्का ही बना है, खा लीजिए।
उन्होंने संतोष की सांस ली। कुछ भी हो, बहू ध्यान तो रखती है। एक बार मन में आया कि बहू के सिर पर हाथ रखकर अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दे, पर फिर अहम आड़े आ गया। मुझे क्या मालूम आज क्या है, बहू बताए तब तो जानूं। कोई 4 बजे संदीप आया। पूजा घर में बाहर से ही झांक कर उसने कहा, अम्मा सो गई क्या? जी में तो आया अम्मा के कि वो कह दे कि तू तो चाहता ही होगा कि जिंदगी भर के लिए बुढ़िया सो जाए। फिर मन का तूफान दबाए हुए धीमे से बोली, नहीं जगी हूँ अभी। बोल क्या बात है? अम्मा तुम तो जानती हो आज घर में फंक्शन है। तुम्हें बताया था ना कि पिछले माह मेरा प्रमोशन हो गया है। अम्मा ने लाख दिमाग पर जोर डाला कि ये दोनों बातें उन्हें कब बताई गई, पर कुछ याद नहीं आया। क्या उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है? वो तय नहीं कर पाई। संदीप बोलता ही गया, आज हमारी शादी की सालगिरह भी है। दोस्त पार्टी मांग रहे थे, सो हमने सोचा प्रमोशन और सालगिरह दोनों की पार्टी एक साथ दे देते हैं। अरे निगोड़ो, सालगिरह थी तो दोनों आकर माँ का पाँव छूकर आशीर्वाद तो ले गए होते, पर प्रमोशन और सालगिरह दोनों का मेल कुछ समझ में नहीं आया। वो कुछ बोली नहीं। लड़का पुनः बोला, अम्मा आज तुम कमरे से निकलना मत, हम तुम्हारे लिए खाना वहीं पहुंचा देंगे। अम्मा पर मानो गाज गिर पड़ी। उन्हें इसी कारण सूचना दी जा रही थी कि कहीं 4 मेहमानों के सामने अपना जुरीदार चेहरा लिए माँ बाहर ना आ जाए। मुंह से लाट टपकती है, इसी कारण हाथ में बराबर रुमाल दबाए रहती है। कौन तेल डाले, कौन चोटी करे। वारे संदीप के बाबूजी, आपने अपना अच्छा धर्म निभाया। खुद तो चले गए, उन्हें छोड़ गए बेटे के भरोसे। बेटा तो कहकर सुनकर चला गया तो वो पूजा घर की चौखट पर सिर रखकर ठाकुर जी की मूर्ति हाथों में लेकर बिलख उठी। बेटे का बचपन का चेहरा कई रूपों में उनके सामने नाच उठा। बहती नाक या टट्टी पेशाब से सने बालक को माँ स्नेह से अपने आंचल में समेट लेती है, उसे साफ करती है। आज माँ का बुढ़ापा बेटे पर इतना भारी हो गया कि रुलाई का वेग रुक ही नहीं रहा था। वहीं पड़ी रही, ठाकुर जी को मुट्ठी में दाबे कि तभी उन्हें अपने कंधे पर एक मुलायम किंतु सुखद स्पर्श का एहसास हुआ। अम्मा, कौन? सिर उठाकर देखा तो बहू शिवानी थी। कुछ घाव देना बाकी था क्या जो ये भी आ गई? डबडबाई आंखों से उन्होंने बहू की तरफ देखा। अम्मा, आज मैं आपके पास सुबह आ नहीं पाई, आपने पूजा नहीं की थी तब तक। ये साड़ी लाई हूँ आपके लिए, शाम को सभी लोग आएंगे, आप यही साड़ी पहनिएगा, पसंद है ना आपको? अम्मा ने साड़ी पर हाथ फेरा। रेशमी मुलायम सफ़ेद रंग की साड़ी पर कत्थई बॉर्डर। मैं? पर क्यों अम्मा? हमारी सालगिरह या बेटे के प्रमोशन की दावत पर आप नहीं चलेंगी? आपके ही आशीर्वाद से तो इन्होंने तरक्की की है। आप तैयार होइए, लाइए मैं पहले आपके बाल सुलझाकर आपकी चोटी कर दूं। बहू के हाथ बालों पर फिसलते रहे और अम्मा रोती रही। जाने क्यों आज रुलाई रुक ही नहीं रही थी। कम बोलने वाली बहू अपने अंदर इतनी ममता समेटे हुए है। बहू जाने लगी तो उन्होंने बहू का हाथ कसकर पकड़ लिया और बिलख उठी। अम्मा, हमसे कोई भूल हुई है? आप परेशान क्यों हैं? वो क्या बोलती, कैसे कहती कि पराई बहू आज अपनी हो गई और अपना बेटा परायापन दिखा गया। अपना कांपता हाथ बहू के सिर पे रखकर वो बुदबुदा उठी, अखंड सौभाग्यवती भवा, सदा सुखी रह बेटी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।